हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के पहले चैप्टर रसायन की कुछ मूल अवधारणा के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक हम लोगों का नॉर्मलता और द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ना है, ठीक ना। नॉर्मलता क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मेलिटी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। किसी विलियन की अगर हम बात करें, 1 लीटर के विलियन में कितना, 1 लीटर के विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की कुल संख्या को, ठीक ना, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की कुल संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, ठीक ना। 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की कुल संख्या को उस विलयन की क्या कहा जाता है बच्चों, नॉर्मलता कहा जाता है, ठीक ना। नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक ना। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक, ठीक ना, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की कुल संख्या को विलयन की क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, ठीक ना। इसे इस कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। अभी हमने आपको बताया कि 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की कुल संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं और इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक ना। तो इसका मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है। देखिए, हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं, कैपिटल एन यानी नॉर्मलता इज इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, ठीक ना। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किस में होना चाहिए, विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए, ठीक ना। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, देखते हैं बच्चों। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर फार्मूला होता है बच्चों भार बटा में तुल्यांकी भार। तो जहां पे ग्राम तुल्यांक की संख्या लिखा गया है वहां पे हम लिख सकते हैं भार बटा में क्या, तुल्यांकी भार। तो देखिए, कैपिटल एन बराबर लिखा जा सकता है भार बटा में क्या, तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, ठीक ना। भार को हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे, W से, और तुल्यांकी भार को कैपिटल E से प्रदर्शित किया जाता है, आयतन को V से। तो हम लिख सकते हैं N इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू V किसमें, लीटर में, ठीक ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, नॉर्मलता। हमने क्या बताया नॉर्मलता में, किसी 1 लीटर के विलयन में उपस्थित, 1 लीटर का विलयन है, उस 1 लीटर के विलयन में जो विलेय पदार्थ घुला है, ग्राम तुल्यांक में कितनी संख्या है उसकी, ठीक ना, उसी को हम लोग उसकी क्या बोलेंगे, नॉर्मलता। 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की कुल संख्या को उस विलयन की क्या कहेंगे, नॉर्मलता, ठीक ना। और नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक ना, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक ना बच्चों। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखा गया है 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 इंटू 2H2O। ये ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला है बच्चों, H2C2O4 इंटू 2H2O ना, ऑक्जेलिक अम्ल है ये। ऑक्जेलिक अम्ल को 400 ml जल में, कितना बच्चों, 400 ml जल में मिलाकर विलयन बनाया जाता है, ठीक ना, मिलाकर विलयन बनाया गया है। तो इस विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, ठीक ना। बोला क्या जा रहा है कि क्वेश्चन बोला जा रहा है 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है और उसको 400 ml जल में, कितना, 400 ml जल में मिलाकर विलयन बनाया जाता है। तो इस विलयन की आपको नॉर्मलता बताना है। ध्यान देंगे, भार दिया है 6.3 ग्राम, आयतन दिया है 400 ml, लीटर में हो जाएगा 10.4 लीटर। कैसे, 400 ml को अगर हम लीटर में बदलेंगे तो 400 ml बटा में 1000, और 1000 से जब आप भाग देंगे तो 10.4 लीटर आएगा, ठीक ना। अच्छा, अणु तुल्यांकी भार की अगर हम बात करें बच्चों, तो तुल्यांकी भार बराबर होता क्या है, अणु भार बटा में, अम्ल है तो अम्ल की क्या होगा, क्षारकता। क्षारकता का मतलब होता है H प्लस आयन की संख्या, ठीक ना। तो E बराबर अणु भार बटा में क्षारकता, और क्षारकता मतलब H प्लस आयन की संख्या। आपको पता है ऑक्जेलिक अम्ल का अणु भार कितना होगा, 126। कैसे, आप H2C2O4 का अगर निकालेंगे तो इसका अणु भार आएगा 90। कैसे, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का कितना होगा, 1 हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। कार्बन का कितना होगा बच्चों, 1 कार्बन का होता है 12, तो 12 12 24, 24 2 26,
और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 चौक को 64, 64 और 26, ठीक ना, 64 और 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। और यदि हम लोग जल की बात करें तो एक मूल यदि जल है तो उसका कितना होगा, सॉरी H2 अगर जल एक अणु है जल का तो उसका होगा 18, और 2 अणु है तो कितना हो जाएगा 36। तो 90 और 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 126। और इसमें H+ आयन की संख्या कितनी है 2, 2 से डिवाइड करेंगे यानी इसका अणु ये तुल्यांकी भार जो होगा वो कितना निकल जाएगा, तुल्यांकी भार जो होगा वो निकलेगा बच्चों 63, ठीक है, कितना जाएगा 63। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे N बराबर W अपान कैपिटल E इंटू V होता है। W का मान कितना है 6.3 ग्राम, E का मान अभी हम लोगों ने निकाल दिया कितना 63, और आयतन कितना है 0.4 लीटर। 63 से 63 कट गया, एक अंक पे ऊपर और नीचे दशमलव है कट जाएगा तो आएगा 1/4, और 1/4 की वैल्यू होगी बच्चों 0.25 नॉर्मल या ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। 0.25 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या नॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मलता के क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत हुआ नॉर्मलता में तो इसमें कमेंट करिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगला टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, ठीक ना। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है बच्चों, सभी लोग ध्यान दीजिए। 100 ग्राम के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम की संख्या है ना, 100 ग्राम के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। 100 ग्राम के विलयन में यदि विलेय पदार्थ के जितने ग्राम घुले होंगे, ठीक है, विलेय पदार्थ के जितने ग्राम घुले होंगे उसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। इसे W/W से प्रदर्शित किया जाता है, W/W से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है बच्चों, W/W से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से सुनिए, 100 ग्राम के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है, इसे W/W से प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ रही है बात। आपके पास कोई विलयन है, उस विलयन को आपने 100 ग्राम लिया, उस 100 ग्राम के विलयन में विलेय पदार्थ जितना ग्राम में उपस्थित होगा उसी को हम लोग बोलेंगे उस विलयन का क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत W/W परसेंटेज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ये फार्मूला होता है। कहीं कहीं आप देखेंगे विलेय का भार बटा में विलयन का भार भी लिखा होगा, ठीक ना, तो उससे बहुत परेशान नहीं होना है। विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन है 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में ना, 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में घोला गया है, तो इस विलयन की N का मतलब नॉर्मलता ज्ञात करना है ना, इस विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम, ठीक ना, 50 ग्राम विलयन बनाया गया है, 5 ग्राम NaCl को घोलकर 50 ग्राम विलयन बनाया गया है, तो इस विलयन की नॉर्मलता आपको बताना है। देखिए तो W/W परसेंटेज बराबर भार दिया है कितना NaCl का 5 ग्राम, और पूरे विलयन का भार कितना है 50 ग्राम, और फार्मूले में कितने से मल्टीप्लाई करना है बच्चों 100 से, तो 50 दूना कितना 100, 5 दूना 10, यानी यहाँ पे आएगा 10% W/W परसेंटेज, ठीक ना, W/W परसेंटेज, ये इसका आंसर होगा, ठीक ना। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 20 ग्राम ग्लूकोज, ठीक ना, C6H12O6, 20 ग्राम ग्लूकोज को 20 ग्राम ग्लूकोज के द्वारा 180 ग्राम विलयन बनाया जाता है, तो इस विलयन का W/W परसेंटेज क्या होगा, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो 20 ग्राम ग्लूकोज को, ठीक ना, 20 ग्राम ग्लूकोज के द्वारा 180 ग्राम विलयन बनाया जा रहा है, तो इस विलयन का आपको द्रव्यमान प्रतिशत बताना है, ठीक ना। तो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए W/W परसेंटेज बराबर भार कितना दिया है 20 ग्राम, और पूरे विलयन का भार दिया है 180 ग्राम गुणे कितना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ऊपर हो जाएगा 200/18, और 200/18 की वैल्यू कितनी आएगी 11.11%, ठीक ना, 11.11 W/W परसेंटेज इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत को कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग नॉर्मलता और द्रव्यमान प्रतिशत को देखें, ठीक ना बच्चों। हम साइड हट जा रहे हैं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद
आगे आने वाले हम लोग वीडियो में अगले टॉपिक को क्या किया जाएंगे, कवर करेंगे, ठीक ना। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे, बहुत छोटे छोटे वीडियो के साथ बहुत ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं बच्चों। इसमें आप सभी लोग सहयोग दें और बहुत अच्छे से और धैर्य से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।